आज हम लोग यानी पढ़ेंगे नॉन हिंदी। नॉन हिंदी नॉन हिंदी तो नॉन हिंदी यानी जिसका यानी बंगला है या फिर उर्दू है, तो उन सब के लिए यानी नॉन हिंदी में किसलय जो है किसलय, तो ये पूछा जाता है। इसी का क्वेश्चन यानी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन है, ये सब भी देख लेंगे। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन यही से आता है और कहा जाएगा। चलिए देखते हैं। यानी क्वेश्चन कहा गया है कागद, कागद का अर्थ है। तो कागद का अर्थ क्या होता है? तो यानी होता है कागज। क्या होता है? कागज। चलिए फिर पूछा जाएगा आपको, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, ये सब पूछा गया है, ठीक है। तो मोको का अर्थ है, तो मोको का क्या अर्थ होता है? यानी मुझको। क्या होता है? मुझको। और नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर कहा गया है क्या? अंक महाजन पद, अंक महाजन पद का आधुनिक नाम है। यानी ये आधुनिक नाम यानी पुराना नाम जो है, यानी आधुनिक अभी का नाम उसको भागलपुर रखा गया है। पहले उसको यानी प्राचीन नाम था यानी क्या? अंक महाजन पद, और अभी यानी कहा जाता है उसको भागलपुर, ठीक है। कभी इसका यानी विपरीत पूछ देगा, यानी उल्टा भागलपुर का प्राचीन नाम क्या था? यानी अंक महाजन पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे? तो विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे? तो 1000। कितना? 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कहा गया है संजू की किस सहेली, संजू की तो सहेली ढेर सारी, लेकिन किस सहेली की शादी बचपन में ही करा दी गई? तो वह थी यानी नीलू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वे किस महीने के थे? यानी पहले तो उसको लिखने नहीं आती थी, तो दीदी से रिक्वेस्ट की थी जो आप कैसे लिखती है डायरी, हमको भी दिखाइए। तो वह जो दिखाई थी, तो पहले यानी किस महीने की वह पढ़ी थी? तो पढ़ी थी जनवरी महीने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, तो यानी कौन पढ़ती थी? तो संजू। ऑप्शन में आपका यानी दिया हुआ रहेगा संजू, यानी फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है यानी संजू किस यानी कक्षा में पढ़ती थी? तो यानी 8वीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित कविता है। गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित कविता है, तो ये कौन सा? यानी पीपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन यानी कहा गया है बाल मजदूरी की समस्या का वर्णन है। तो ये जो है किस कहानी में है? तो यानी खेमा, इस अध्याय में है आपका, यानी क्या? बाल मजदूरी के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है मुक्ता काशी होटल का मालिक है। तो मुक्ता काशी होटल में यानी खेमा का यानी काम करता था, तो उसका मालिक जो था कौन था? यानी कसारा। फिर क्वेश्चन यानी पूछा जाता है खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है। यानी खेमा कहानी का जो शीर्षक यानी किस पर आधारित जो है? तो ये है आपका बाल मजदूरी। यहाँ पर भी देखिए ये भी क्वेश्चन इसी को यानी घुमा फिरा के पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है खेमा कितने वर्ष का दिखता था? तो ये था आपका 8 से 9 वर्ष। अब उसी समय वह क्या कर रहा था? ये 8 से 9 वर्ष ये है आपका बालक यानी बच्चा हो गया, तो इस समय उसका कार्य करने का उम्र नहीं था, तो इसलिए कहा जाता है बाल मजदूरी, ठीक है।
तो यानी खेमा कितने वर्ष के थे, तो 8 से 9 वर्ष के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है गुड़िया का घर किस जिले में है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है आपका रोहतास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कदम बड़ी होकर बनना चाहती है, यानी कदम पढ़ लिख के बड़ी होकर क्या बनना चाहती है, तो डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने, तो ये कितने बार बने थे, तो यानी 2 बार। कितने बार, 2 बार। और फिर क्या बने थे, तो कहा जाता सन 1967। देखिए 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। तो ये यानी एक बार ये उप मुख्यमंत्री भी बना था और 2 बार यानी 2 बार यानी मुख्यमंत्री बना था। तो सन 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, कौन बने थे, तो कर्पूरी ठाकुर। तो कभी कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर भी रहता है, ठीक है। तो